मामी शब्द जीवाणाम सभ्य जीवा कमंत में मेति में सबूदेशु वैरम मज्जम न केण में। यह वैर महादुखदायी है, यह वैर न वैर मिटाता है, यह वैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम रोज प्रतिदिन क्षमा मांग लेते हैं, हर व्यक्ति भी क्षमावाणी के दिन तो क्षमा मांग ही लेता है। और कहा भी है कि क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सल्ल घने। कहा है कि अब मरते टाइम क्षमा जरूर मांग लेना ताकि दूसरे जन्म में तुम्हारे बैर की श्रृंखला ना बंधे। लेकिन हमारे आचार्यों ने तो कहा है खम्मामी सब जीवा, मैं सब जीवों को एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक को कोई जीव हमारे उपयोग में आ जाते हैं। हमारे चलने से, फिरने से, बैठने से, खाने से, व्यापार से, किसी प्रकार से भी किसी जीव को दोष लगा हो, किसी जीव के दिल को दुखाया हो, जानकर दुखाया हो, अनजाने में दुखाया हो, दुखाने वाले की अनुमोदना भी की हो, तो भगवान मुझे क्षमा करना। लेकिन क्षमा के नाम पर हम क्षमा दिल से नहीं मांगते हैं। क्षमा माँ की तरह होना चाहिए। क्षमा ऐसी होना चाहिए माँ जिस प्रकार से बच्चे की लाते सहकर भी दुग्ध पान कराती है। धरती माँ पर भी हम क्या क्या डालते हैं, लेकिन धरती माँ उसके बाद भी हमें फल फूल और पानी के अमृत भरे झरने देती है। लेकिन हम रोज पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। हम अपनी क्षमा जैसे शब्द को हमने बिल्कुल हल्का मान लिया है। कागजों पर लिख देते हैं आज की क्षमा अनोखी है, व्यंग्यों का फुट भरा जिसमें और गाली दी थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज में बोला। बदले में जब भी कोई गलती हो जाता है लोग बोलते थे सॉरी। अरे सॉरी जैसा बात जरा से चाय में मीठा कम हो जाए तो बोलने वाले से बोले सॉरी कुछ, अरे सॉरी क्षमा जैसे शब्द को इतनी छोटी जगह पर मत लेना। हम लोग क्षमा के नाम पर, पापों के प्रक्षालन के नाम पर रोज पश्चाताप कर लेते हैं, आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, रत्नाकर स्तोत्र पढ़ लेते हैं, सामायिक पाठ पढ़ लेते हैं और सोचते हैं हमारे पापों का प्रक्षालन हो गया। लेकिन वास्तव में वो पापों का प्रक्षालन नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा हम रोज बोलते हैं सुनिए जिन अरज हमारी हम दोष किए तिवारी, तिन की अब निर्वृत्ति काजा तुम शरण रखी जिन राजा। लेकिन वास्तव में हम कहते हैं तिन की अब निर्वृत्ति काजा, उन क्रियाओं से बदलाव भले ही कर ले थोड़ा बहुत, क्रियाओं से तो रोज पछता लेते हैं क्रियाओं के लिए तो, लेकिन पश्चाताप हमारा आत्म परिवर्तन नहीं करता है। पश्चाताप जो गलतियां हमसे हुई उन गलतियों के लिए पश्चात लेते हैं, उन गलतियों के लिए हम पश्चाताप कर लेते हैं। लेकिन हमारी तस्वीर अपने आप की जो बना रखी है या बनी हुई है गलत आदमी की, गलत तस्वीर ही रहती है। गलत आदमी गलत ही रह जाता पश्चाताप में, क्योंकि वो कहता है मुझ जैसे अच्छे आदमी से एक गलती हो गई, जाने में हो गई, अनजाने में हो गई, लेकिन मैं आदमी अच्छा था। आपने देखा होगा जब भी कोई गलती हो जाती है लोग कहते हैं हम तो कुछ कहने ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा कुछ कह दिया कि हमें कहना ही पड़ गया। आप सोचना आप बलिष्ठ हुए कि वो बलिष्ठ हुआ? आपका रिमोट उसके हाथ में आ गया, उसने आपको चाहा और जैसा घुमा दिया और आप क्रोधित हो गए। आपने अपने आप को इतना कायर बना दिया कि वो आपसे बलवान हो गया। आपने क्यों? कि आपने अंदर से नहीं मांगी थी क्षमा, आपने पश्चाताप किया था। आप कहते हैं गलतियों के लिए पश्चात लेते, हम तो ठीक जा रहे थे। एक वो पत्थर था ना, पत्थर को दोष दे लेते हैं, आप अच्छे आदमी थे। कभी कभी आप कहते हैं हम तो व्यापार में घाटा हो जाए, बोले हम तो अच्छे आदमी थे, सामने वाले ने बेईमानी कर दी। लेकिन कभी ध्यान रखना, इस तरह से आप पश्चाताप कर लोगे तो पश्चाताप शाही शोक का काम कर देगा। पश्चाताप आपकी गलतियों को बढ़िया आवरणों से ढक देगा, लेकिन आपके जीवन को आमूल परिवर्तन नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना स्रोत भय, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, शान भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणत हो जाए। हम रोज बोलते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, लेकिन कभी विचार करना मैत्री हम किससे कर लेते हैं? जो हमारी झूठी प्रशंसा भी करते उससे मैत्री कर लेते हैं। लेकिन आज तक देव शास्त्र गुरु हमारे सही
हमारे अपने थे, उनसे हमारी कभी मैत्री नहीं हुई। उनसे तो हमें आत्म के हित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्टना, जो आत्मा के हित के हेतु हैं, कारण है, वो तो हमें कष्टदायक लगते हैं। क्योंकि आज तक हम लोग बोलते हैं कि दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, लेकिन जरा सी बात कोई कहता है हमें तुरंत हम उसको दुर्जन कहने लगते हैं। कभी सोचना कि उसकी गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है। हमने आज तक आत्म परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि पश्चाताप कर लेना कर्मों का बदलाव है, क्रियाओं को बदल लेते हैं हम। कितनी बार तो पश्चाताप करते हैं कि आज लड़ाई हो गई, अब कल के बाद नहीं लड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना अपने आप को नहीं बदलते हैं, इसलिए दूसरे दिन फिर वही गलती निमित्त मिलते हैं और हम क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसा जीवन रहा तो मरते दम तक आलोचना पाठ पढ़ लेना, चाहे तुम कुछ कर लेना, तुम्हें कभी कभी तो पाठ पढ़कर भी अहंकार आ जाता है, बोलते हमारे सारे पाठ निपट गए। अरे पाठ नहीं निपटाना है, पाठ से अपने जीवन के ठाठ लाना है, अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करना है। हम लोग कहते हैं दोष रहित जिन देव जी निज पद दीजिए मोय, सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल बड़े। हम क्या कह रहे, दोष रहित जिन देव जी, भगवान आप 18 दोषों से रहित हो। मेरे अंदर आंशिक रूप में कब दोषों की सब परिसमाप्ति होगी? दोष कब समाप्त होंगे मेरे? कभी अंदर से एक बार चुभन हो जाए, एक बार अंदर से भाव आ जाए कि मेरी गलती जन्म जन्म से की है। हमारे आचार्य इसीलिए तो जाति स्मरण में याद कराते थे, अवध ज्ञान के द्वारा पूर्व जन्मों का जाति स्मरण करा के याद करा के हमें बताते थे कि ऐसी गलतियां, ऐसे कस्में वादे, ऐसी राग रंग की बातें तुमने कितने जन्मों में की है और हर जन्म में तुमने छोड़ा है। हर जन्म में तुमने रेत के महल बनाए थे जो कि तुम्हारे जीते जी टूट जाते हैं। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। हमने हवा के शौक से, हमने जिंदगी बड़ी मिन्नतों से मांगी थी, क्योंकि कहा है कि वास्तव में ये 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य का चोला मिलता है, इसमें पूर्ण रूपेण पश्चाताप नहीं प्रायश्चित किया जा सकता है। और पश्चाताप को हम पश्चाताप बहुत बार कर लेते हैं और पश्चाताप के बाद ये सोच लेते हैं हमने तो पाठ पढ़ लिया, एक इंद्रिय दो इंद्रियों से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन पुनः वही अनर्थ दंड के काम करते हैं हम। हमें अनर्थ दंड के काम नहीं करना है, अपने जीवन का अर्थ उपलब्ध करना है। बड़े भाग्य मानुष तनि पावा, सुर नर पशु सभी तेरी सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर नर पशु सब तरस ही आवा। लेकिन हमारा मोह का नशा ऐसा है, हमारा अहंकार का नशा ऐसा है, क्रोध का नशा ऐसा है कि कब किसको कितने खराब शब्द बोल जाते हैं। एक बाप भी अपने बेटे को बोल देता है तू असल बाप का है तो इसी वक्त निकल जा। एक माँ भी क्रोध के आवेश में बोल जाती है कि तू मर ही जाता तो अच्छा था, लेकिन विचार करना माँ क्रोध में बोल गई है, लेकिन अंदर से उसकी गलतियों को मारना चाहती है, उसे नहीं मारना चाहती है। उसके बच्चे को कोई जरा सी तकलीफ दे दे तो लड़ने मरने को तैयार हो जाती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर माँ का सम्मान तक नहीं करता है, उसे एहसास तक नहीं होता है कि माँ ने कुछ किया भी है। ध्यान रखना, आप अपने जीवन में जब तक पश्चाताप करते रहोगे तब तक आपकी गलतियां नहीं सुधरने वाली। पश्चाताप नहीं, हमें अपने, क्योंकि पश्चाताप हमारे जीवन में साधना नहीं, नींद को दिलाता है, हमें जागरण की नहीं, हमें सोने की कला सिखाता है। हम कुछ पाठ को पढ़कर सोच लेते हैं पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, पापों से निवृत्ति हो जाएगी। तिन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। भगवान जिन राज तुम मेरे सब दोषों को जानते हो, मैं आपसे एक एक जन्म के क्या क्या दोष कहूँ। मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, अत्याचारी हूँ। हम लेकिन मंदिरों में भी जाते तो पत्थरों के भगवान के सामने अपनी आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं। एक ईसाई व्यक्ति चर्च में गया और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था, कह रहा था
कि मैंने ऐसे पाप किए, मैं चोर हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं ऐसा हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ। अचानक निकला तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसे से बोल रहे थे। बोले तुम भी थे क्या वहाँ पर? उसने कहा हाँ मैं भी था। बोले मैंने तो सोचा अकेला भगवान है, कहीं कहना मत वरना मान हानि का दावा ठोक दूंगा। आप समझ गए, अपने पापों को हम किसी से कहना भी नहीं चाहते। किसी को देख ले तो हम पापों पर पुण्य का आवरण चढ़ा देते हैं। रविंद्रनाथ जी ने अपनी पांडुलिपियों को बहुत सजाया है। कहीं उनसे कोई शब्द गलत हो गया, उन्होंने इतना सुंदर से सजाकर और चित्र बना दिए हैं। हमारा पश्चाताप भी पांडुलिपियों की तरह है, जो चित्र बना देता है, अपने आप को थोड़ी देर को आत्मसंतुष्टि दे देता है कि मैंने गलती की, अब दूसरा आदमी हूँ, मैंने अब गलती छोड़ दी है। लेकिन गलती नहीं छोड़ना है, हमारे जीवन में सिर्फ मरते मरते हमें प्रायश्चित करके मरना है। प्रायश्चित और पश्चाताप हमें करीब करीब सुनने में एक सा लगता है, लेकिन नहीं, प्रायश्चित और पश्चाताप में बहुत अंतर है। प्रायश्चित में आत्म परिवर्तन है और पश्चाताप में क्रियाओं का परिवर्तन है। क्रियाओं के लिए दोष देना है और प्रायश्चित में आप अपने आप के लिए दोष देना है। अपने आप का दूसरा जीवन प्रारंभ करना है, अपने आप में आमूल परिवर्तन लाना है, अंतस की चेतना को बदलना है। और जिस दिन अंतस की चेतना बदल जाएगी उस दिन बाहर की हर क्रियाएं विवेकपूर्ण होंगी, क्योंकि अंतस की चेतना बदल जाए तो बाहर की क्रियाओं में चाह कर भी पाप हो ही नहीं सकता है। आपने आज तक कभी भी कोई पाप होश में नहीं किया होगा, और यदि पाप हुआ होगा तो आप होश में नहीं हो सकते हैं। आप झगड़ा करने के पहले विचार करना कि झगड़े से मिलेगा क्या, आप झगड़ा नहीं कर सकते। तो पश्चाताप तो सिर्फ झगड़े को, व्यक्ति को हटा देगा दूर। किस किस को हटाओगे जीवन में? जितनों को हटाओगे ये तो बेशरम की जड़ की तरह है। एक व्यक्ति को हटाओगे 4 व्यक्ति पुनः पैदा हो जाएंगे। आप वही गलतियां हर जन्म में दोहराते आए हो। अरे एक से कपड़ा पहनना बार बार पसंद नहीं करते हो, एक ही कपड़े को। आप कपड़े में परिवर्तन लाना चाहते हो, इसीलिए तो दुनिया में इतनी फैशन का प्रचलन है। आप खाना नया नया खाना चाहते हो, इसीलिए तो इतने प्रकार के व्यंजन बनाए, इतने प्रकार की डिश तैयार हुई है। आप एक गाने को रोज नहीं सुन सकते हैं, आप एक व्यक्ति से रोज मिलना पसंद नहीं करते हैं, आप एक बात को बार बार सुनना पसंद नहीं करते हैं, आप किसी दूसरे की बात को, दूसरे के पुराने कपड़ों को, दूसरे के जूठन को खाना पसंद नहीं करते हैं। फिर बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हो? वही गलतियां, वही पाप, वही अत्याचार, वही दुराचार, वही निंदा, जला, ईर्ष्या, छल, इनसे पाया क्या? क्योंकि कहा है ये बैर महादुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है। लोग मरते मरते अपने बच्चों को भी ये नसीहत दे जाते हैं कि मैं मर जाऊं लेकिन तू इसका केस खत्म मत कर। एक बाप मरा और अपने बेटों से मरते टाइम, मरने के पहले बोल गया कि देखो बेटा ध्यान रखना, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश के टुकड़े तुरंत करके और पड़ोस में फेंक देना, इसके घर पर फेंक देना, क्योंकि इनसे अपना झगड़ा है और इनको परेशान जब पुलिस आएगी और इनको पकड़ कर ले जाएगी तो मेरे को संतुष्टि मिलेगी। सोचना आप यही दे जाते हो क्या? अरे अपने जीवन में ऐसी साधना को लाओ कि पत्थर फेंकने वालों पर भी तुम फूल बनकर बरसो। क्योंकि कल्याण मंदिर में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान क्रोध से तो दुश्मनों को नष्ट किया जाता है, लेकिन आपके अंदर तो क्रोध था ही नहीं। फिर आपने कैसे दुश्मनों को नष्ट किया? कैसे उस कमट को, मान को मर्दन कर दिया? कैसे उस कमट अहंकारी को आपने नम्रीभूत बना दिया? कैसे आपके मान पर चलाने की उससे प्रेरणा दी? कैसे वह आपके चरणों में झुक गया? तो बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार से अधिक ठंडी से भी तो पत्ते गल जाते हैं, पार्श प्रभु के हृदय में इतनी क्षमा थी कि उनकी क्षमा के आगे तो अपने आप को प्रायश्चित कर लिया, उसने अपने आप को परिवर्तन कर लिया। तो हम भी ध्यान रखें, हम जीवन में पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। और प्रायश्चित में अपनी गलतियां दिखती हैं, मेरी असावधानी, मेरी आत्म निर्बलता दिखती है कि मेरे अंदर इतनी कमी क्यों आई कि किसी की बातों का मुझ पर असर पड़ गया। जीसस को आपको पता है, जीसस को सूली दी गई, लेकिन जीसस को जिसने सूली दिलाई थी जुदास, पहले कभी मित्र था,
लेकिन उसने सूली दिलाई, 30 रुपए में उन्हें बेच दिया। लेकिन वो जीसस को भी विशालता देखो जीसस की, कि वो कहते हैं जुदास को गले लगाते हैं। लोग कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, इसने आपको फांसी दिलाई। वो कहते हैं वो इसका कर्त था, आज के बाद ये नहीं मिलेगा मुझे, और ये मेरा मित्र है, मेरी तरफ से तो मित्र है, इससे कोई क्रिया गलत हो गई तो उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, ये उसका कर्म था, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो किसी के प्रति भी जब उनको फांसी दी जाती है, स्वयं क्रॉस अपना पहाड़ पर लेकर जाना पड़ता है, प्यास लगी होती है, उन्हें कोई पानी नहीं देता है, और लाखों की भीड़ उन्हें मरते हुए देखना चाहती है, तब भी वो कहते हैं परमात्मा तू इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मत सोचना कि वो ये सोच रहे थे मुझ जैसे अच्छे व्यक्ति को फांसी दे रहे हैं, नहीं, वो ये कह रहे थे, उनके कहने का ये तात्पर्य था कि ये लोग मुझे फांसी देकर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं